आज से हमें स्टार्ट करना है एप्टीट्यूड। इसके पहले आप लोगों ने रीजनिंग के टॉपिक्स कवर किए हैं जो भट्टल सर ने आप लोग को पढ़ाए थे, और आज से हम एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, कौन से टॉपिक इजी है, कौन से टॉपिक टफ है। ठीक है, देन कंपनी वाइज जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या क्या होता है। ठीक, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एप्टीट्यूड में हमें कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, देन हमें देखना होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद रहता है रेशियो प्रपोर्शन, देन एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो टॉपिक है, इतने टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जो फर्स्ट टॉपिक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या रहता है, तो नंबर सिस्टम रहता है आप लोग का बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन। मीन्स वहाँ पे आप लोग को प्रिपेयर क्या करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज, देन ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, देन कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जो नंबर सिस्टम के बेसिक पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम, ये भी आपका एक बेसिक का ही टॉपिक है। और जो एक्चुअल एप्टीट्यूड है वो आपका स्टार्ट होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स भी फॉर्म होते हैं। मीन्स वो जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स इंटर कनेक्टेड रहते हैं। वो कौन कौन से, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स आप लोग के इंटर कनेक्टेड है, मीन्स रिलेटेड टू ईच अदर है, डिपेंड ऑन ईच अदर है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम्स, ये तीन टॉपिक का एक ग्रुप है, ये इंटर कनेक्टेड है। देन उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ये दो टॉपिक इंटर कनेक्टेड है। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, देन एवरेज, रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, इनका एक ग्रुप बनता है। देखो ये आप लोग को एक ध्यान में रखना है कि ग्रुप्स कौन कौन से रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप रहेगा आप लोगों का परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम कहते शॉर्टकट में कहते हैं SI। ठीक, देन उसके बाद रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में CI। तो ये जो चार टॉपिक्स है इनका एक ग्रुप फॉर्म होता है, ये टॉपिक्स इंटर कनेक्टेड रहते हैं। ओके, देन उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, देन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम्स, इनका एक ग्रुप रहता है। ये टॉपिक डिपेंड ऑन ईच अदर है। देन टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, इन दो टॉपिक का एक ग्रुप है। देन रहता है आप लोगों का एवरेज, रेशियो एंड एलिगेशन, इन तीन टॉपिक का एक ग्रुप बनता है। एंड लास्ट में रहता है आप लोगों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम शॉर्टकट में PNC कहते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन दो टॉपिक का एक ग्रुप रहता है। मीन्स ये टॉपिक इंटर कनेक्टेड है। जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इसी सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। मीन्स अगर मैंने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया तो परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स आप लोग को समझने में इजी जाता है। अगर मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया तो उसके बाद ट्रेन्स रहता है, देन उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम्स रहता है। ये तीन टॉपिक इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर है।
अगर एवरेज है तो एवरेज के बाद आपका रेशियो रहेगा, रेशियो के बाद रहेगा आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर। टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क के साथ रहेगा आप लोग का पाइपलाइन सिस्टम। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है तो उसके बाद रहता है आप लोग का प्रोबेबिलिटी। मींस आप लोग को अगर सेल प्रिपेयर भी करना है तो इसी सीक्वेंस में अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों को समझने के लिए इजी जाएगा। क्लियर ना। अब जो बेसिक्स है, फर्स्ट जो बेसिक्स है, ये बेसिक्स आप लोग का कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आप लोग के टोटल कैलकुलेशन पे डिपेंड है। ठीक है, अभी करेंटली जो कंपनी का पैटर्न है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी रहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है, तो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। वहाँ पे एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज के बेसिक का ही यूज होता है। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आप लोग को क्या क्या सीखना होता है, तो उनसे कहता बेसिक में आप लोगों का रहेगा मल्टीप्लिकेशन, देन सब्सट्रैक्शन, देन डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये जो टॉपिक्स है इसको आप लोग को कवर करना होता है। देखो बेसिक्स में क्या क्या रहेगा आप लोग का, तो बेसिक में रहेगा एडिशन, देन सेकंड रहेगा सब्सट्रैक्शन, थर्ड रहेगा मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ रहेगा डिवीजन। ठीक। देन उसके बाद हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर, देन उसके बाद रहता है आप लोग का हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, देन रहता है आप लोगों का हाउ टू फाइंड आउट क्यूब एंड देन रहता है आप लोग का हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट। ये आप लोग का बेसिक्स में आता है। देन सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को प्रैक्टिस करना होता है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल। ठीक है, ये भी आप लोग का एक बेसिक में रहता है। देन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये सारा आप लोग का एप्टीट्यूड के बेसिक में आता है। क्लियर। अब एडिशन तो हम सबको पता है, सब्सट्रैक्शन भी हम सबको पता है। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, तो हमें प्रॉब्लम जाता है मल्टीप्लिकेशन करने में, डिवीजन करने में, स्क्वायर फाइंड आउट करने में, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, क्यूब फाइंड आउट करने में और क्यूब रूट फाइंड आउट करने में हमें प्रॉब्लम जाता है। मीन्स यहाँ पे टाइम हमारा कंज्यूम होता है। क्लियर। तो अब सपोज हम एडिशन की बात करते हैं। सिंपल, अगर मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ और बेसिक में मुझे एडिशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं एक आध एग्जांपल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे एडिशन कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मुझे करना है 52 प्लस 27, 52 प्लस 27। तो आप लोगों का अप्रोच क्या रहता है, तो यहाँ पे आप पहले 2 प्लस 7 करोगे 9, 5 प्लस 2 करोगे 7, आप लोग का एडिशन क्या होगा 79। मीन्स यहाँ पे आप लोग पेन का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन अगर मुझे माइंड में करना है तो ये जो 52 है ना, मैं इसे कंसिडर करता हूँ 50, मेरा 2 बाकी है। ये जो 27 है मैं इसे कंसिडर करता हूँ 20, मेरा 7 बाकी है। ठीक है, तो 50 प्लस 20 कितना होता है 70, 2 प्लस 7 कितना होता है 9, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, हमारा एडिशन कितना आ गया 79 विदाउट यूजिंग पेन। क्लियर। मीन्स एडिशन के जो मैक्सिमम कैलकुलेशन है ना, वो हमें ओरली ही करना है। ओरली क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम का मैटर है, टाइम मैटर ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको लेस टाइम में मोर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को टाइम मिलता है 40 to 50 सेकेंड का। और यहाँ पे अगर आप हर एक कैलकुलेशन के लिए अगर आप पेन यूज़ करते हो तो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मीन्स जो आपका हाईएस्ट अटेम्प्ट है वो हाईएस्ट अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे ओरली ही सॉल्व करना है। मीन्स जितने पॉसिबल कैलकुलेशन है वो सारे पॉसिबल कैलकुलेशंस मुझे ओरली ही करना है, ताकि जो मेरा टाइम है वो टाइम से होता है। क्लियर। अब सपोज सिंपल एग्जांपल है कि मुझे यहाँ पे अगर 67 प्लस 59 करना है। ठीक है, 67 प्लस 59 करना है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा माइंड कैलकुलेशन है यहाँ पे मैं करूँगा, ये जो 59 है ना, मैं इसको 60 कंसिडर कर लूँगा। ओके, एक से बढ़ा दिया। अब एक से बढ़ा दिया तो ये 66 होगा, ऊपर का एक से कम होगा,
तो इसको भी मैं 60 कंसिडर कर लूँगा और ये जो 6 है, ये 6 को मैं साइड में रख दूंगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 60 प्लस 60 120 होता है, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, और 120 प्लस ये 6 कितना होता है, तो 126 होता है, ओरली पॉसिबल है। गॉट इट ना। आप लोग जो मेरा पॉइंट है ना, पॉइंट को समझने का ट्राई करो कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी कैलकुलेशन ना पहले उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। होल नंबर क्यों? क्योंकि अगर मैं होल नंबर के साथ एडिशन करता हूँ तो मुझे इजी होता है। सपोज एग्जांपल है कि आप लोगों को 50 प्लस 62 करना है, 50 प्लस 62, तो 50 प्लस 60 कितना होता है, 110 होता है, उसमें 2 ऐड कर दिया कितना होता है, 112 होता है। सपोज मुझे 79 प्लस 60 करना है, तो 70 प्लस 60 कितना होता है, 130 होता है, 130 में 9 ऐड कर दिया कितना होता है, 139 होता है। क्लियर? मीन्स अगर आप होल नंबर के साथ एडिशन करते हो, होल नंबर मीन्स जो एंड विद जीरो है, एंड विद जीरो मीन्स 60, 70, 80, अगर आप इसके साथ कोई भी नंबर ऐड करते हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सब सिंपल एग्जांपल है कि मुझे ऐड करना है 87 प्लस 56, 87 प्लस 56, तो मैं क्या करूँगा पहले, मैं करूँगा पहले जो 80 है, अब इन इसके वेरियस वेज है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। पहले मैं करूँगा 80 प्लस 50 दैट इज 130, 7 प्लस 6 13, 130 प्लस 13 दैट इज 143। क्लियर? नहीं तो अनदर वे क्या होगा, इसमें जो 56 का 3 है मैंने 87 में ऐड कर दिया, मीन्स ये 90 हो गया। अब ये 53 हो गया, 90 प्लस 53 कितना होता है, तो 143 होता है, इजीली होता है। क्लियर ना? पॉइंट को समझने का ट्राई करो कि मुझे एडिशन क्या करना है, मुझे एडिशन के जो मैक्सिमम कैलकुलेशंस है वो मैक्सिमम कैलकुलेशंस मुझे ओरली ही करना है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसी वजह से सब्सट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। अगर आप एडिशन में आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सेम वे से आप लोगों का सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। मैक्सिमम मुझे ट्राई क्या करना है, तो मुझे मैक्सिमम कैलकुलेशन ओरली करना है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन करने में। मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो सब सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे मैं 57 मल्टीप्लाइड बाय 64 कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अप्रोच क्या रहता है, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 दा 28, 8 लिख दिया, यहाँ पे 2 कैरी है, 4 5 दा 20 प्लस 2 कितना होता है, 22 होता है, यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 दा कितना होता है, 42 होता है, 4 कैरी, 6 5 दा 30 प्लस 4 ऐड कर दिया, 34 हो गया। यहाँ पे 8 है, देन 4 है, देन 6 है, देन 3 है, 3 6 4 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आंसर तो राइट है, आंसर तो राइट है, बट अप्रोच गलत है। क्लियर ना? आंसर तो राइट है बट अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए मिनिमम 1 मिनट और 40 to 50 सेकंड यूज कर रहे हो, ठीक है। और एक्चुअल एग्जाम में मुझे एक टोटल क्वेश्चंस 40 to 50 सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन एक क्वेश्चन का जो एक पार्ट है उसके लिए आप 50 to 60 सेकंड दे रहे हो। क्लियर ना? तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा अप्रोच है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो अप्रोच चेंज करना है, वो अप्रोच क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के शॉर्टकट वे से सॉल्व करने के नंबर ऑफ वेज अवेलेबल है, क्लियर। बट मुझे ऐसा वे अप्लाई करना है जिसे मुझे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स कंडीशन चेंज हो गई तो रूल चेंज हो गया, कंडीशन बेस्ड जो रूल सिस्टम है वो मुझे अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर हर एक कंडीशन पे आप लोगों को जो उसका पर्टिकुलर रूल है वो रूल याद करना होता है, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कभी कभी क्या होता है कि हमें जो रूल्स है वो रूल्स याद नहीं आते, या रूल्स याद करने में हमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, रूल्स के कारण हम वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस के लिए एक ही मेथड का अप्लाई करना होता है, ताकि आपको हर एक टाइम के लिए आप लोगों को अलग अलग रूल्स याद करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर ना? क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। हर एक टाइप्स में मेथड सेम है, मेथड सेम है। टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो एक होता है आप लोग का 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन, देन सेकंड होता है आप लोग का 3 by 3 मल्टीप्लिकेशन,
देन थर्ड होता है आप लोगों का 4/4 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2/2 ये जो एग्जाम्पल देखा था ये हमारा 2/2 का था। अगर 3/3 है तो 347 मल्टीप्लाइड बाय 468, ये आप लोग का 3/3 का टाइप है। अगर 4/4 है तो 4627 मल्टीप्लाइड बाय 3489, ये हमारा 4/4 का टाइप है, ठीक है। अब ये जो 2/2 के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जब 4/4 की बात आती है तो एक इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग को मोर देन 1 मिनट लगता है। इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग को मोर देन 1 मिनट लगता है। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि इसके लिए मुझे कितना टाइम लगता है, तो हाँ लगता ही है। और यहाँ पे गलत होने के जो चांसेस है वो चांसेस भी मैक्सिमम रहते हैं, ठीक। जब आप कैंपस ड्राइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी मस्ट है। स्पीड तो मस्ट है ही है, बट एक्यूरेसी भी मस्ट है। एक्यूरेसी मीन्स मेरा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर एक ही कैलकुलेशन में आना चाहिए, नहीं तो एक बार गलत हो गया फिर मैंने फिर से ट्राई किया वो भी गलत हो गया, देन मैंने थर्ड टाइम कैलकुलेशन किया। तो आप एक ही क्वेश्चन पे आपका जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो मैक्सिमम टाइम है, वो यूटिलाइज कर रहे हो। इसके कारण क्या होता है, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है, जो गुड अटेम्प्ट है, वो आप नहीं कर पाते। क्लियर ना। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्पीड कैलकुलेशन आप लोग की स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग की एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी कब आती है, जब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, आप उतना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, और उतनी ही अच्छी कंपनी में आप सिलेक्ट हो पाओगे, और उतना ही अच्छा पैकेज आप लोग को मिलने वाला है। और ये सारा डिपेंड किस पे है, तो आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। एक कोट है, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हम अगर एप्टीट्यूड के टर्म्स में यही कोट को अगर कहना चाहेंगे तो ये कोट क्या होगा, गुड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे ओनली प्रैक्टिस नहीं करना, मुझे गुड प्रैक्टिस करना है। गुड प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अगर आप 57 मल्टीप्लाइड बाय 64 अगर ट्रेडिशनल वे से हो गया तो ये जनरली प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। और यही कैलकुलेशन अगर आप शॉर्टकट वे से अप्लाई करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो गुड प्रैक्टिस हो गया। क्लियर ना। तो ये एप्टीट्यूड के टर्म्स में ये आपका कोड क्या होगा, तो गुड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर ना, मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग। क्लियर। अब हम आज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट वे से सॉल्व कैसे करना है ये हम लोगों को आज देखना है। क्लियर। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 2/2 मल्टीप्लिकेशन से। 2/2 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फर्स्ट हमारा टाइप होगा 2/2 मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब 2/2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ 47 मल्टीप्लाइड बाय 64, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्टकट वे से मीन्स ये जो शॉर्टकट वे है ये आप लोग का वैदिक मैथ का रूल है। वैदिक मैथ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो 7 और 4 है ये आप लोग की राइट हैंड साइड वाले डिजिट है। ये जो 4 और 6 है ये आप लोग के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स है। 47 ये आप लोग का एक नंबर हो गया, 64 आप लोग का सेकंड नंबर हो गया। आप लोग को 47 को 64 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लोग को करना क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में देखो ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो जो राइट हैंड साइड वाले डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को स्टेप्स भी नोट डाउन करके देता हूँ, मीन्स आप लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं इनको मुझे ऐड करना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है, 28। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, आंसर का फर्स्ट पार्ट। मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 28 मैं साइड में लिख देता हूँ कि जो राइट हैंड साइड वाले दो डिजिट है मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। देन सेकंड स्टेप में आप लोग को क्या करना होता है,
सेकंड स्टेप में आप लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको करना होता है 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, 6 इंटू 7 कितना होता है 42 होता है। इसको मुझे ऐड करना है, तो ऐड मुझे ऐसे नहीं करना कि 16 लिख दिया देन 42 लिख दिया, 6 + 2 8, 4 + 1 5 ना, ये ओनली प्रैक्टिस है, मुझे गुड प्रैक्टिस करना है। कैसे 40 + 10 50 प्लस 8 कितना 58, क्लियर। तो ये आ गया हमारा आंसर 58, आंसर में सेकंड ग्रुप आ गया, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप में मुझे क्या करना होता है, थर्ड ग्रुप में जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है थर्ड ग्रुप में, ठीक है। थर्ड ग्रुप में मुझे करना है 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 24, ठीक। ये आगे हमारे आंसर के 3 पार्ट, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर के पार्ट है, ठीक। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने क्या किया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जो राइट हैंड साइड वाले 2 डिजिट्स है मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू 4 दैट इज 28। सेकंड स्टेप के लिए मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन किया, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 2 42, 42 + 6 48 + 10 58, लिख दिया मैंने यहाँ पे 58 ओरली। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 डिजिट्स है मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 कितना होता है 24। ये हमारे आंसर के 3 पार्ट्स है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, नोट इट डाउन। अब मुझे इसको फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करना है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जो यूनिट डिजिट है वो आंसर के लिए एज इट इज 8, जो फर्स्ट ग्रुप है वो एज इट इज, ठीक है। देन जो अनदर डिजिट है 2 वो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है सेकंड पार्ट में, ठीक। अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं रहता तो जो सेकंड ग्रुप का यूनिट डिजिट है वो भी यहाँ पे एज इट इज रहता, पॉइंट शुड बी नोट डाउन। देखो ये जो अगर एक्स्ट्रा डिजिट यहाँ पे नहीं होता तो ये जो सेकंड ग्रुप है उसका जो यूनिट डिजिट है वो भी आंसर में एज इट इज रहता, बट यहाँ पे कैरी करने के लिए है तो मुझे ये कैरी करके इसके साथ ऐड करना है। 50 + 2 कितना होता है 60, तो 60 का 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 6 कैरी फॉरवर्ड कर दिया अनदर ग्रुप में, क्लियर। अब ये जो 6 है ये भी यहाँ पे ऐड करना है, 24 + 6 कितना होता है 30, तो यहाँ पे मैंने आंसर में 30 लिख दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 3008, 3008, क्लियर, ठीक है। अब जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया है वो आंसर राइट है या रॉन्ग है ये मुझे चेक करना है, क्योंकि अगर आंसर रॉन्ग होता है तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो एक्यूरेसी एक मेंटेन करने के लिए आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है ये भी चेक करने का मेथड अवेलेबल है, और ये मेथड यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को मैं ही बता सकता हूँ। मैं मीन्स PR पोटे कॉलेज का जो TNP डिपार्टमेंट है उसके जो फैकल्टीज है वही आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये मेथड यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अटेंड करने का यही आप लोग को बेनिफिट है कि जो डेटा जो मटेरियल जो ट्रिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है वो हमारे पास है, वो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। और यही वे है कि अब यही एक रीज़न है, यही एक वन ऑफ द रीज़न है, एक रीज़न नहीं बोल सकता मैं, एक वन ऑफ द रीज़न है इसी के कारण जो अपने कॉलेज का रिक्रूटमेंट है वो विदर्भ में हाईएस्ट है, क्लियर ना। अब आंसर क्रॉस चेक करने का मेथड क्या होता है, आंसर क्रॉस चेक करने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो वो जो मेथड है उस मेथड का नाम है बीजांक मेथड, बीजांक, बीज मीन्स क्या कि मुझे जो भी नंबर है उस नंबर को ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, जो भी नंबर है उस नंबर को मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब कैसे, तो ये आप लोग का 47 है फर्स्ट नंबर, तो मुझे 47 को ना सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, तो मुझे उन्हें इंडिविजुअली ऐड करके
7 + 4 कितना होता है, 7 + 4 होता है 11। तो मेरा क्वेश्चन है 11 ये आप लोग का सिंगल डिजिट है क्या, तो ना सर ये सिंगल डिजिट नहीं है। तो जो 11 है ना, तो ये 1 और 1 मुझे अगेन ऐड करना है, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता तब तक ऐड करते रहना है। 11 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 सिंगल डिजिट। 47 का कितना आ गया 2, कैसे 4 + 7 11, 11 सिंगल डिजिट है ना सर, सिंगल डिजिट नहीं है। तो 11 को भी मैंने अगेन ऐड कर दिया, 1 + 1 2, तो ये 2 सिंगल डिजिट है। अब 6 + 4 कितना आ गया 10, 10 सिंगल डिजिट है क्या सर, नहीं है। तो 10 का सिंगल डिजिट क्या होगा 1 + 0 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मुझे सिंगल डिजिट को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो मैं इनको ऐड करता, अगर यहाँ पे डिवीजन होता तो मैं इनको डिवाइड करता। तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 × 1 2, ठीक है। मीन्स जो भी आंसर रहेगा, जो भी आंसर है उसकी एडिशन मुझे क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। अगर एडिशन 2 है तो आपका आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो अब आते हैं हम आंसर की ओर। आंसर है हमारा 3008, तो इनको मैं ऐड करता हूँ 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 8 11, 11 सिंगल डिजिट है क्या, तो ना से सिंगल डिजिट नहीं है। तो 11 को मुझे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा 1 + 1 कितना होता है 2, तो आंसर की एडिशन कितनी आ गई 2, हमें चाहिए कितना था 2 चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो राइट है सर। क्लियर, मैक्सिमम 2 और 3 सेकंड में आप लोग आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आई होप ये मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर, और एक हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आएगा। सपोज नेक्स्ट नंबर है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 59 मल्टीप्लाइड बाय 76, 59 मल्टीप्लाइड बाय 76 बाय यूजिंग वैदिक मैथ। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप लोग को क्या करना होता है, तो जो राइट हैंड साइड वाले डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 9 कितना होता है 54 होता है। मैं अगेन यहाँ पे आप लोग को स्टेप्स नोट डाउन करके देता हूँ। 6 × 9 फर्स्ट स्टेप 54, देन सेकंड स्टेप की ओर आते हैं, आप लोग का हो गया फर्स्ट पार्ट। ये आता है आप लोग का 6 × 5 = 30, 9 × 7 = 63, 30 + 63 कितना होता है, तो 93 होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कर दिया 6 × 5 प्लस 7 × 9, 6 × 5 = 30 होता है, प्लस 7 × 9 = 63 होता है। ये आप लोग का आ गया 93 सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपका आता है 7 × 5 दैट इज 35। क्लियर, अब ये मेरा फाइनल आंसर है क्या, तो ना सर फाइनल आंसर नहीं है, ये आंसर के पार्ट्स है, मुझे इसको फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, टेक्निक आप लोग को पता है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का यूनिट डिजिट एज इट इज 4, जो सेकंड डिजिट है वो आप लोग को सेकंड ग्रुप में कैरी फॉरवर्ड करना है प्लस ऐड करना है। 93 + 5 कितना होता है 98, 98 आप कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे 9, 35 + 9 कितना होता है 44, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 44। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4484। अब आंसर को हमें क्रॉस चेक करना है। थर्ड स्टेप भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ, 7 × 5 दैट इज 35। अब मुझे आंसर को क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे करना है, तो इनको ऐड करके 59 है, 59 क्या होगा 5 + 9 14, 14 सिंगल डिजिट है ना सर। 4 + 1 5, देन 7 + 6 13 सिंगल डिजिट है ना सर। तो ये क्या आएगा आप लोग का 3 + 1 4, 5 × 4 कितना होता है 20 सिंगल डिजिट है ना सर। तो सिंगल डिजिट कितना होगा 2, इसको ऐड करना है 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 सिंगल डिजिट है नो सर। सिंगल डिजिट क्या होगा 2। तो आंसर की एडिशन कितनी आ गई 2, हमें आंसर की एडिशन चाहिए कितनी थी 2। तो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो सर हमारा आंसर राइट है, 100% श्योर है, 100% हमें 1 मार्क मिलना है। क्लियर, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस मेथड को ना आप लोगों को जो डेली कैलकुलेशन है, डेली कैलकुलेशन में यूज करना है, ताकि आप इस मेथड के साथ हैबिचुअल हो जाओ। एक बार हैबिचुअल हो गए
तो आप लोग यही मेथड से कैलकुलेशन करते हो। अगर मैं खुद की बात करता हूँ कि अगर मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मुझे जो अपनी ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं भूल गया, मैं इसी मेथड से करता हूँ। टाइम भी सेव होता है और टाइम के साथ टाइम तो सेव होता ही है। और जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हो तो यहाँ पे आप और भी इसको शॉर्ट वे से कर सकते हो। ये मैं आप लोग को कब बताऊंगा, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे आते हैं तो मैं आप लोग को ये मेथड बताऊंगा कि आप लोग और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग को यही मेथड की प्रैक्टिस करना है। क्लियर मैम? देन एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग तुरंत सॉल्व कीजिए, ठीक है? उसका आंसर भी मैं आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन है, आप लोग को मैं 1 मिनट दूंगा। क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है 87 मल्टीप्लाइड बाय 68। फटाक से सॉल्व करो। 87 मल्टीप्लाइड बाय 68। चलो, हो गया? इसका राइट आंसर है 5916। इसका राइट आंसर है 5916। ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन है, 58 मल्टीप्लाइड बाय 84। 58 मल्टीप्लाइड बाय 84 आप लोग को सॉल्व करना है। चलो, हो गया? इसका राइट आंसर है आप लोग का 4872। ओके, जिन लोग का राइट आंसर है उन लोग के लिए कांग्रेट्स, एंड जिन लोग का आंसर रॉन्ग हुआ है उन लोगों को इस मेथड से प्रैक्टिस करना है। ओके, देन जो मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट टाइप होता है, वो नेक्स्ट टाइप होता है आप लोगों का 3/3 मल्टीप्लिकेशन। 3/3 मल्टीप्लिकेशन, क्लियर? अब 3/3 मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या करना है? 3/3 मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड टाइप है मल्टीप्लिकेशन का 3/3 मल्टीप्लिकेशन। 3/3 मल्टीप्लिकेशन। ओके, सिंपल एग्जांपल है, आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 346 मल्टीप्लाइड बाय 257। ओके, अब यहाँ पे 3/3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आप लोग को सारे नोट डाउन करना है। ओके, अब यहाँ पे ना जो आंसर है, हमने देखा था 2/2 में कि आंसर में पार्ट्स रहते, जो 2/2 के क्वेश्चन था वहाँ पे आंसर में 3 पार्ट थे। तो अब ये जो 3/3 है इसमें कितने पार्ट्स रहेंगे, अगर ये मुझे देखना है तो उसके लिए आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला होता है आपका ट्वाइस n - 1। ट्वाइस n - 1, ये n की वैल्यू पुट क्या करनी है? अगर 2/2 है तो n की वैल्यू 2 पुट करना है, अगर 3/3 है तो मुझे n की वैल्यू 3 पुट करना है, ठीक है? अब मैं 2/2 के लिए देखता हूँ कि अगर 2/2 था तो ये 2 × 2 कितना होता है? 4 - 1, तो वहाँ पे आंसर में कितने पार्ट थे? 3 पार्ट्स थे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। 3 × 2 6 - 1 5, तो यहाँ पे आंसर में कितने पार्ट्स रहेंगे? यहाँ पे आंसर में पार्ट्स रहेंगे आप लोगों के 5, ठीक है? अब उसमें
जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना होता है, तो फर्स्ट पार्ट में जो 6 एंड 7 है राइट हैंड साइड के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में आप लोग को करना क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में आप लोग को करना होता है ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं 2 डिजिट, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 6 इंटू 7 कितना होता है 42, लिख दिया मैंने यहाँ पे 42 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लोग को क्या करना होता है, सेकंड पार्ट में देखो अब सेकंड पार्ट में ये आएगा 6 7 4 5, ठीक है। तो अगर 2/2 है तो मुझे ध्यान में रखना है कि 2/2 में मुझे क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, ठीक। तो ये आपका आएगा 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6, 7 इंटू 4 होता है 28, 5 इंटू 6 होता है 30, 28 प्लस 30 कितना होता है, वो होता है 58। ये आ गया आप लोग का सेकेंड पार्ट 3/3 का, ठीक है 58। देन अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ, थर्ड स्टेप टोटल 5 स्टेप से हमने देख लिया, फॉर्मूला क्या था 2n-1। अब यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप पे आता हूँ। तो थर्ड स्टेप देखो, फर्स्ट था आपका, फर्स्ट स्टेप में 6 इंटू 7, सेकेंड में था 6 7 4 5, थर्ड में क्या रहेगा, तीनों नंबर 3 4 6 2 5 7, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप आप लोग के लिए न्यू है। यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, देखो इस थर्ड स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए यहाँ का फर्स्ट डिजिट ये, तो ये ऊपर वाला लास्ट डिजिट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मीन्स डायगोनली, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, ठीक है। ये आप लोग का होता है 21 इक्वस टू, ठीक। ये फर्स्ट तो यहाँ का लास्ट, देन दोनों मिडल वालों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये आपका होता है 4 इंटू 5 प्लस यहाँ का लास्ट तो यहाँ का फर्स्ट, ये आपका आता है 2 इंटू 6, ठीक है। 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 2 12, ठीक है। ये 21 था, 21 प्लस 20 41, 41 प्लस 12 दैट इज 53। ये आप आगे आप लोग का 53। देखो थर्ड स्टेप में रिपीट करता हूँ मैं। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ का फर्स्ट तो यहाँ का लास्ट 7 इंटू 3 21, देन दोनों मिडल वालों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 20, देन यहाँ का लास्ट तो यहाँ का फर्स्ट 2 इंटू 6 12, देन सबको ऐड कर दिया 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50 और 3 53, ठीक है। देन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे अब देखो फर्स्ट में हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, ये 1 इंटू 1, देन यहाँ पे ये जो था ये हमारा था 2 इंटू 2 का कैलकुलेशन, देन ये था हमारा 3 इंटू 3 का कैलकुलेशन, क्लियर। अब फोर्थ स्टेप में जो लास्ट के 2 है, लास्ट के 2 इनको आप लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, लास्ट के 2, कैसे, तो अब ये 2/2 है तो 2/2 का रूल अप्लाई कर दो। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 5 इंटू 3 होता है 15 प्लस 2 इंटू 4 होता है 8, 15 प्लस 8 कितना होता है 23, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 23। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या रह गया आपका, ये लास्ट का 1/1, तो ये 3 इंटू 2 कितना आता है 6, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6। ये हमारा फाइनल आंसर है क्या, ना सर फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, फर्स्ट पार्ट का यूनिट डिजिट एज इट इज 2 जो है 4 कैरी फॉरवर्ड करना है, 58 प्लस 4 62, 2 लिख दिया, 6 कैरी, 53 प्लस 6 59, 9 लिख दिया, 5 कैरी, 23 प्लस 5 28, 8 लिख दिया, 2 कैरी, 6 प्लस 2 कितना होता है 8। हमारा आंसर कितना आ गया 8 8 9 2 2। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 सिंगल डिजिट है ना सर, तो 13 का सिंगल डिजिट कितना होगा 4। 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 5 सॉरी 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 का सिंगल डिजिट 5। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 20, 20 का सिंगल डिजिट 2, देखते हैं 2 है क्या नहीं है। 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29, 29 सिंगल डिजिट है नो सर। 9 प्लस 2 11, 11 सिंगल डिजिट है नो सर। 1 प्लस 1 2,
हमें आंसर 2 चाहिए था, आंसर 2 है, मीन्स हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? तो सर राइट है। क्लियर? ये था हमारा 3/3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 3/3 का। मीन्स एक आप लोग को अगर यहाँ पे कोई डाउट आए तो अच्छे से समझ में आएगा। नंबर लेते हैं 423 मल्टीप्लाइड बाय 634। क्लियर? चलो बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? जो राइट हैंड साइड वाले उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 3 12 लिख दिया मैंने 12। यहाँ पे मैं स्टेप्स नोट डाउन करके देता हूँ, 4 इंटू 3 12। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? ये जो 2/2 है उनका मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा? 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 9, 8 प्लस 9 कितना होता है? 17 लिख दिया मैंने। थर्ड पार्ट में क्या करना होगा? यहाँ का फर्स्ट तो यहाँ का लास्ट, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 प्लस दोनों मिडल वाले 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 प्लस यहाँ का लास्ट तो यहाँ का फर्स्ट 6 इंटू 3 कितना होता है? 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 16 24 प्लस 6 30 प्लस 10 40, 40 लिख दिया। देन फोर्थ पार्ट में क्या करना होता है? लास्ट का 2/2 4 इंटू 3 12 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 कितना होता है? 24। देन लास्ट स्टेप में क्या होगा? फटाक से बताओ, 6 इंटू 4 कितना होता है? 24, ये लिख दिया मैंने 24। ये फाइनल आंसर है ना सर? कन्वर्ट करना है 2 एज इट इज़, 1 कैरी फॉरवर्ड, 17 प्लस 1 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 40 प्लस 1 41, 1 लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड, 24 प्लस 4 28, 8 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड, 24 प्लस 2 26। हमारा फाइनल आंसर क्या है? 268182। क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? तो इन दिस वे आज हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट वे, जो आप लोगों ने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा होगा। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजिंग भी लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी लगेगा, बट अगर आप लोग इससे हैबिचुअल हो जाते हो तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और टाइम यहाँ पे ट्रेडिशनल वे को अगर आप कंपेयर करते हो, मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रेडिशनल वे है अगर उसको कंपेयर करते हो तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नियर अबाउट आप लोग का 75% टाइम सेव होता है। कितना? 75% टाइम सेव होता है। तो आप लोग आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कल हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन का 4/4 है वो देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे हम डिवीजन, देन देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। आई होप आज की मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू सो मच।